Hello everyone, welcome to another author's interview of किताब राइटिंग पब्लिकेशन। तो आज हमारे साथ हैं इफ़त खुतेपद मैम। उनकी बुक रिसेंटली ही पब्लिश हुई है हमारे पब्लिकेशन के साथ, इत्तेफाक एक हकीकत। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैम आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? जी सर, वैसे तो मतलब ये पहली बुक है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और जो भी अपना पोएट्री का कलेक्शन था तो उसमें बस मैंने सब एक इकट्ठा करके उसको पब्लिश करने की कोशिश की थी। यस मैम। आई वांट कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। यस सर, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं एमएससीबी में, मम्मी हाउसवाइफ है, तो बड़े भाई हैं वो भी अपने अपने जॉब में हैं। दैट्स इट। ऑल राइट मैम। तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आप एक पब्लिश्ड ऑथर बन गई हैं? ये सबके लिए एक बहुत सरप्राइज वाली बात थी, जबकि किसी को मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि हाँ पोएट्री वगैरह बहुत पहले से लिखती हूँ मैं, तो सबको पता था कि हाँ इफ़त एक पोएट्री लिखती है। बट ये किसी ने सोचा नहीं था कि उसकी बुक भी आएगी या फिर बुक पब्लिश कर देगी वो। तो सडनली मैंने अचानक ही स्टेटस पे वगैरह रख दिया कि अपनी बुक पब्लिश हो गई है एंड ऑल। तो उस पे मेरे दोस्तों का वगैरह बहुत ही मतलब वो अभी भी मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि बहुत ही अच्छा रिएक्शन था उन लोगों का। जितना मैं खुश हुई हूँ, मुझसे ज्यादा मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, मुझसे ज्यादा। ऑल राइट मैम। तो मैम आपने लिखने की शुरुआत किस एज में कर दी थी? सर वैसे तो मैं बचपन से ही लिखती थी थोड़ा बहुत, जैसे कि शॉर्ट शायरी वगैरह रहती है। वो बात ये है कि बचपन में स्कूल टाइम में मुझे स्पीच वगैरह करने की आदत थी, या फिर डिबेट कंपटीशन में मैं हिस्सा लेती थी। तो उस टाइम पे मुझे एक लगता था कि हम स्पीच तो करते हैं ऑब्वियसली, मेरे साथ में और भी बच्चे रहते हैं और भी टीचर्स लोग वगैरह रहते हैं उन सब में। तो मैंने ये सोचा कि अपना स्पीच इन लोगों से और अलग कैसे दिख सकता है। तो सडनली मैं एक रोड क्रॉस करके जा रही थी, तो वहां पे रेडियो पर किसी शायर का कोई शायरी चल रही थी, तो मेरे दिमाग में वो आया कि हम अपने स्पीच के पहले शायरी को स्टार्ट कर सकते हैं जो कि अपनी खुद की बनाई हो, तो वो सुनने में ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो उसके लिए मैंने अपने स्पीच के स्टार्टिंग में अपने कुछ दो चार वर्ड्स की ऐसे ज्वाइन करके एक छोटी सी शायरी बनाना शुरू किया, जो कि मेरे स्पीच के पहले होती थी, जो कि इंट्रोडक्शन के टाइम में मैं बोला करती थी। तो उस हिसाब से मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया। ऑल राइट मैम। तो मैम आपने अपनी मतलब बुक। आई थिंक यस, कैरी ऑन कैरी हाँ ऑन। मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी शायद से, तब से। ऑल राइट मैम। तो मैम आपने अपनी बुक का नाम रखा है इत्तेफाक ए हकीकत, इसके पीछे कोई ख़ास वजह? जी हाँ सर, वो वैसे तो बात ये है कि इत्तेफाक है हकीकत का मतलब ये होता है कि हकीकत का एक इत्तेफाक, इसका वो मतलब होता है। तो जितना मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है या फिर जितना मैं देख सकती हूँ, जितना मेरा सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो उस हिसाब से मुझे दुनिया में ये समझ में आया कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे इत्तेफाक से भी होती हैं, जिसको हम कोइंसिडेंटली कहते हैं। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीजों को जोड़कर इत्तेफाक हकीकत उसको अपना नाम दे दिया। ऑल राइट मैम। तो मैम आपकी बुक का कवर भी बहुत अच्छा है, उसके उसका आइडिया कैसे आया? सर वो तो गैलरी में का एक फोटो था अपना, तो मैंने सोचा कि किसी और कवर हो तो उससे अच्छा है कि अपना ही फोटो लग जाए, तो इसलिए मैंने। और वो एक मम्मी का भी एक डिसीजन था, मैंने मम्मी को पूछा था मेरे कि मम्मी अपनी किताब के लिए कौन सा ज्यादा अच्छा कवर लगेगा, तो फिर मम्मी ने बता दिया कि ठीक है ये वाला फोटो दे दो करके, तो दे दिया। और वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया वो वाला फोटो। जी मैम। तो मैम आपका शेड्यूल क्या क्या रहता है राइटिंग को लेकर? आप डेली बेसिस पर राइटिंग करते हो या वीकली, या फिर कुछ सडन थॉट आ गया तो लिख लिया, या फिर कैसे? हाँ सर, शेड्यूल शेड्यूल मतलब ऐसा कुछ खास नहीं कि हाँ अपने को लिखना है और लिखने बैठ जाओ, ये सोच के मैं कभी लिखती नहीं हूँ। सडनली जो भी मैं काम कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, तो कंटिन्यूअसली मेरे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं कि यार ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा भी है। तो उस हिसाब से मैं वो सब देख के दूसरे शब्दों में लिखने की कोशिश करती हूँ उसको। यस मैम। तो मैम आप अपनी ये बुक किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा को, उसके बाद में मेरे दोस्तों को भी ऑब्वियसली, और उन लोगों को भी जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है।
मतलब जो अपने गलत बिहेवियर से वगैरह, तो वो सारी चीजें मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया ही मेरे लिए इंस्पिरेशन है। ऑल राइट मैम। तो मैम आपकी इस बुक इत्तेफाक के हकीकत में रीडर्स को किस बारे में पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। सर इत्तेफाक हकीकत में मैंने जिंदगी के बारे में ज्यादातर लिखने की कोशिश की है। मतलब टॉपिक भले ही उसमें अलग अलग हो, जैसे कि जिंदगी अबशार है। अबशार यानी कि झरने को उर्दू में अबशार कहते हैं। तो झरने की जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है, मैंने वो सारी चीजें लिखने की कोशिश की है। पर उसका एक एक पॉइंट ये भी है कि सिर्फ झरने का नहीं, तो वो उसमें हमारी लाइफ भी उसमें इन्वॉल्व की गई है। मतलब सिर्फ झरने के बारे में मैंने नहीं लिखा, झरने किसी के भी बारे में मैंने कोई भी टॉपिक लिखा हो तो उससे इंसान की सारी जिंदगी जुड़ी हुई होती है, तो मैंने वो दिखाने की कोशिश की है। ऑल जैसे राइट। कि फिरदौस गुल में मेरी एक पोएट्री है, वो फूलों के बारे में है कि फूलों के बारे में मैंने बताया गया है कि दिखने में तो फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर उसके पीछे ऐसा भी हो सकता है। वो उनका एक थॉट, मतलब मैंने अपने आप को उस जगह पे रख के सोचने की कोशिश करती हूँ कि यार मैं अगर वहां पे होती तो क्या करती। इस हिसाब से मैं लिखती हूँ हर चीज में। ऑल राइट मैम। आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? सर फेवरेट ऑथर तो सच बताओ तो मैं ज्यादा उतना पढ़ती हूँ नहीं। बस मुझे गजल्स वगैरह सुनने की आदत है, तो उसकी वजह से उर्दू का जो कलेक्शन है वो मेरा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, तो उस वजह से उर्दू लैंग्वेज में मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। सो आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 3 लैंग्वेजेस में आती हैं और उन पे आप लिखते हो? सर मराठी में भी मैं लिख लेती हूँ, पर मराठी में बहुत थोड़ा सा लिखती हूँ। इंग्लिश में कभी मैंने ट्राई नहीं किया, पर अगर सबका साथ और ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद रहा जी तो मराठी और इंग्लिश में भी मैं लिखने की कोशिश जरूर करूंगी। जी बिल्कुल मैम, हम चाहेंगे कि फ्यूचर में आप चारों लैंग्वेजेस में लिखें। जी जी जी, शायद। शुक्रिया शुक्रिया। तो मैम अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है, तो वो 3 लोग कौन होंगे? सर सबसे पहले तो मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनका एक अलग पर्सनालिटी जो है मेरे माइंड के अंदर, तो उनको देख देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है ऑलरेडी। तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि जिंदगी जीने के लिए या फिर जिंदगी को समझने के लिए किसी एक पर्टिकुलर एज की या फिर किसी के समझाने की, किसी के कुछ सीखने की ऐसी जरूरत नहीं रहती। तो जितना हमें तजुर्बा आते जाता है उससे हम सीखते हैं। तो इसमें उम्र कोई मैटर नहीं करती, ऐसा मेरा मानना है सर। जी मैम। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहे हो, अब आपकी बुक पब्लिश भी हो गई, तो आप आगे आने वाले 10 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहोगे राइटिंग की फील्ड में? सर वैसे तो अभी अभी अब पहली बुक तो पब्लिश हो चुकी है, उसके बाद में जितना सपोर्ट आएगा लोगों से, अपने दोस्तों से, या फिर जितना प्यार और मिलेगा, तो उस हिसाब से तो मैं तो चाहूंगी कि जो अपना सिलेबस वगैरह रहता है उसमें भी मेरी पोइट्री आ जाए। और जो अपने सारे लेखक वगैरह, सारे कवि कवियत्री जैसे रहते हैं, तो उनमें इफ़त खुटेपर नाम की भी एक शख्सियत हो, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। ऑल और राइट। बचपन से ही मेरा सपना रहा है कि गूगल पर जब भी कोई सर्च करे इफ़त खुटेपर, तो वहां पे मेरे बारे में बताया जाए, गूगल पर भी मैं आऊं, तो ये मेरी ख्वाहिश थी। तो ऑब्वियसली वो तो अब हो गई। ओके मैम, रियली ग्रेट। आपका इस इंटरव्यू के थ्रू व्यूअर्स को क्या मैसेज रहेगा? सर आजकल की जिंदगी में मैंने देखा है कि जितना भागा दौड़ी वाली जिंदगी चल रही है, तो उसमें इंसान कहीं ना कहीं बहुत कुछ पीछे छूट छूट जा रहा है उसका। मैंने अपनी कविताओं के जरिए भी मैंने लोगों को यही बताने की कोशिश की है कि जिंदगी है तो बहुत छोटी है। जो बड़े लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, वो एक्चुअली में सही बात है, क्योंकि ये कमाने के चक्कर में या फिर किसी और ख्वाहिश के चक्कर में जो हम जिंदगी को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जीना तो भूल रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जिंदगी को जिस तरीके से जीना चाहिए वो हम भूल जा रहे हैं। तो मेरा मेरा कहना सिर्फ इतना रहेगा सर कि भागा दौड़ी की जिंदगी में जितना ज्यादा हम अपने आप पे ध्यान दें, जितना ज्यादा हम अपने आप के लिए काम करें, जिस जिस जिन जिन चीजों में कामयाबी के पीछे ना भागते हुए या फिर किसी इंसान के पीछे ना भागते हुए,
सिर्फ अगर हम सुकून को अगर तलाश करें तो ज़िंदगी जीने में ज़्यादा आसानी होगी। बस इतना सा ही कहना है। और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ऑनलाइन ऑनलाइन का ज़माना बहुत चल रहा है अभी। तो उन सारी चीज़ों में ये 24 घंटे कहाँ से कहाँ खत्म हो जाते हैं वो तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है आजकल। जी हाँ। और फिर इतने सारे भीड़ में भी मैंने बहुत सारे लोगों को अभी तक ऑब्जर्व किया है कि इतने लोगों की भीड़ में होते हुए भी सारे दोस्तों में, रिलेटिव्स में, फैमिली में, फिर भी कहीं न कहीं इंसान अपने अंदर ही अकेला रह जाता है। तो जी। उसको वो बात समझ में ही नहीं आती है, तो वो एक डिप्रेशन वाला पार्ट बन जाता है फिर वहाँ पे। जी मैम। और सारे इतने मेरे और भी बहुत सारे पोएट्री के कलेक्शंस हैं, तो मैंने ये सोचा कि अभी तो ऑनलाइन वाला ज़माना है, लोगों को सुनने की ज़्यादा आदत हो गई है, ऑनलाइन देखने की ज़्यादा आदत हो गई है, यूट्यूब एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि शायद किताब जो है ये तो पुरानी बात है, वो अभी कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने उसमें छोटा-सा ही कंटेंट रखने की कोशिश की है। सिर्फ 28 पेजेज़ की मेरी बुक है, बहुत छोटी है कि अगर कोई लेगा इज़िली तो इज़िली उसको पढ़ भी पाएगा। क्योंकि अभी उतनी कैपेसिटी इंसान की रही नहीं है कि कोई बड़े से बड़ा बुक भी वो लोग पढ़ लें। तो मैम राइटिंग को लेकर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी सर? राइटिंग को लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे? राइटिंग को लेकर सर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर राइम बनाया जाए कि जैसे कि एक वर्ड है उस वर्ड को कोई मिलता-जुलता अगर कोई वर्ड मिल जाए तो उस हिसाब से शायरी या फिर अशआर बन जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक तो बात ये है कि हम जिस चीज़ पर लिख रहे हैं पहले उसमें पूरा डूब जाना हमारा ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ पर हम लिख रहे हैं पहले उसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद में हम उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मतलब लिखना ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, ऑब्वियसली ईज़ी है, लेकिन जो भी हम लिखते हैं वो सिर्फ़ अगर ऊपर-ऊपर से लिखेंगे तो उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा वो। जबकि हम किसी चीज़ को अगर समझ के लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी गहराई में जितना गहराई में जाएँगे उतना गहरे शब्द हमें आएँगे। तो जितने गहरे शब्द आएँगे वो लिखने में भी उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑलराइट मैम, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? सर हाँ, ऑब्वियसली ये एक बात मैं बताना चाहूँगी कि किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। दिव्या जी तो बहुत सपोर्टिव है, उनको कितनी भी बार बताया जाए, मैंने उनको बहुत परेशान किया है और जितनी भी बार मैंने उनको बताया नहीं मैम ये चेंज करना चाहिए, ये ऐसा नहीं है, हर बार उन्होंने ओके बोल के हर बार उन्होंने सपोर्ट किया है। मतलब मैं इतना ये बोल रही हूँ कि कभी भी उनका रिएक्शंस इरिटेशन वाला नहीं था। उन्होंने हर बात को छोटी से छोटी बात को समझ लिया है और बाकी की ओवरऑल जो टीम है ऑब्वियसली वो टीम ने भी उतना ही सपोर्टिवली काम किया है। ऑलराइट मैम। और आजकल के ऑनलाइन वाले ज़माने में इतना भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम किसी को पे कर रहे हैं और क्या पता पे करके निकल जाए, कहीं पे गायब हो जाए, अपनी किताब रह जाए कहीं पे। तो ये भी एक सवाल आया था मेरे मन में कि अभी तो ऑनलाइन वाले इतना सब कुछ स्पैम चल रहा है, कहीं कुछ ये वगैरह हो गया तो फिर गए अपने पैसे तो एंड ऑल। पर वो ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली। किताब राइटिंग पब्लिकेशन से हम पूरा 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एक चीज़ मेरे समझ में आ गई और आगे की जितनी भी अगर मैं बुक लिखूंगी तो किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ में मैं उसको पब्लिश करना चाहूंगी ज़रूर। जी बिल्कुल मैम, हमें वेट रहेगा आपकी आने वाली बुक्स का। यस सर, यस, थैंक यू। तो क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि हम अपने पब्लिकेशन में इम्प्रूव कर सकते हो? आपकी तरफ से कोई सजेशन हो? सर ऐसा तो पब्लिकेशन के बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। नहीं सर, इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी। ओके मैम। तो क्या आप और भी साथ में और भी बुक्स पे काम कर रहे हो, लाइक लिख रहे हो? हाँ सर, ये तो एक पोइट्री वाली एक अलग बुक हो गई मेरी और बाकी की जो पोइट्री है मैं उनको भी जल्द से जल्द पब्लिश करने की कोशिश करूंगी। और आर्टिकल्स वगैरह जैसे कि कहानियाँ या फिर कुछ सीखने को जिससे मिल सकता है वो उस टाइप का भी मैं लिखती हूँ थोड़ा बहुत। ऑलराइट मैम। तो जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोगों को मोटिवेशन मिले, वो सारी चीजें भी मैं लिख सकती हूँ। ऑलराइट मैम, तो लाइक यू आर सेइंग कि आपकी आने वाली बुक्स मोटिवेशन के ऊपर होने वाली हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सो अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की तरह जिस चीज़ ने या फिर किसी पर्सन ने काम किया हो तो वो कौन होगा? सर अपार्ट फ्रॉम माय फैमिली मेरे टीचर्स।
ऑल राइट मैम। स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, यस सर। ओके मैम, तो अगर आपको स्कूल के डॉक्टर मनीषा मैम है, डॉक्टर मनीषा मैम है जो कि मेरे कॉलेज स्टूडेंट रह चुके हैं, जिनके अंडर मेरा प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने भी मुझे काफी सारा सपोर्ट किया है हर बात में, मतलब छोटी से छोटी बात मैं उनके पास लेके जाती थी, मैम ये ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह हमेशा से समझाया है, तो उनको एक मैं देना चाहूंगी क्रेडिट। ओके मैम, अगर आपको स्कूल के रोल के बारे में बताओ कि लाइक स्कूल का क्या इम्पोर्टेंस रहा आपकी राइटिंग की जर्नी में, आपकी बुक में, तो वो रोल क्या होगा? सर स्कूल वाला एक्सपीरियंस मेरा कुछ खास रहा नहीं है वैसे तो क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि स्कूल वाली लाइफ ये वो तो उतना कुछ रहा नहीं है, पर मैंने जितना मैं अभी सीख रही हूँ तो उससे कहीं ज्यादा मैंने बचपन में सीखा है, बस इतना ही कहना चाहूंगी। ओके मैम, तो एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेसफुल पब्लिशिंग ऑफ ए बुक। थैंक यू सो मच सर, आपको भी धन्यवाद, और दिव्या जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद, और पूरे किताब राइटिंग का थैंक यू सो मच पूरे टीम के लिए, और आपको आगे के आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू सो आप मच। ऐसे ही काम करते रहें और किताब पब्लिकेशंस को इंडिया में और बढ़ाते जाएं, ये इच्छा है बस। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम।